अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फरकुंता अरशद आपके अपने चैनल अवेलेबल फॉर ऑल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज हम अपनी पब्लिक से पूछेंगे कि उन्होंने हुकूमत की 3 साला दौर को कैसे देखा, किस तरह से उसमें महंगाई में गुजारा किया और वो अब आने वाले इलेक्शंस में क्या इमरान खान साहब और उनकी जमात को वोट देंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे, और इमरान खान साहब को उनकी कारकर्दगी में 10 में से कितने नंबर देंगे, ये हम आवाम से पूछेंगे। तो चलिए अवाम के पास चलते हैं। ये जो हमारे साथ हैं ये हमारी एक आम शहरी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है 3 साल, उसके बारे में ये क्या राय रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बुरी राय रखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बुरी राय है। बुरी से मतलब कैसी? हर तरह से बच्चों की कोई गैदरिंग नहीं है, स्कूलों का मसला है, आपको देख रही हैं खुद भी, आपको पता है, आप लोगों को भी महंगाई देखना, कोई वो नहीं है हमारे उस शहर में, कोई भी वो नहीं है जैसे पहले शहर था, कोई बात ही नहीं ऐसी। अब कोरोना का और मसला इकट्ठा कर दिया है। ये कोरोना तो हुकूमत नहीं लाई ना? हुकूमत तो नहीं लाई, लेकिन हुकूमत का भी इसमें दखल है। असल मसला ना वो है यहाँ पे महंगाई, क्योंकि गरीब आदमी बहुत परेशान है। बिजली की बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इस वजह से बहुत परेशान है। बिल है रहना, हर चीज़ की रेट बढ़े हुए। बच्चे जो बच्चे अलग से परेशान, वो तो कोरोना तो खैर अलग मैटर है ना, वो तो मसला नहीं है, उसका तो हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं उससे। लेकिन असल चीज़ जो महंगाई बहुत, हर बंदा परेशान है, अपर क्लास का लोअर क्लास का सब परेशान है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले की जो हुकूमतें थी वो उससे बेहतर थी? बेहतर क्या थी भी, नहीं भी थी, लेकिन वो आवाम जो थी वो इतनी ज़्यादा पिस नहीं रही थी। बेशक उन्होंने मुल्क के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ाया हुआ था, हमें पता है, इससे रिलीफ मिला है, हमारे मुल्क को मिल रहा है, लेकिन आवाम बहुत परेशान है। खास तौर पे मिडिल तबका, लोअर तबका ज़्यादा परेशान है। अपर तबका तो वो भी परेशानी है, सब कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। बिल दे तो फीसें नहीं भर सकते, खाना खाएं तो कपड़ा नहीं पहन सकते, क्या करें? मकान किराए पे रहते हैं लोग, कैसे कैसे रह रहे हैं। अच्छा, अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं, आज मिसाल के तौर पर आने वाले वक्त में, तो आप इमरान खान साहब को वोट देंगी? बिल्कुल नहीं, उसको ही देंगे, अल्लाह ही देगा उनको, तो हम तो किसी को नहीं देंगे। देखिए, जो असल मसला है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मुल्क के लिए बेटर हो, मुल्क के लिए बेहतरीन, तो अभी तक हमें कोई भी नहीं मिला, ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी हुकूमत। तो अल्लाह ताला कोई ऐसा रहनुमा ले आए हमारे लिए जो हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतरी कर सके। हमारा मुल्क तो कम क्राइसिस से निकले, जो आया इस मुल्क को लूट के गया है। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। अगर हम हुकूमत में चले, हज़ारों बातें करते हैं, सही है, करनी भी चाहिए। अवाम ने कभी खुद अपने आप को देखा है? अपने हिस्से की बेईमानी कर रहे हैं? बहुत। हम अगर सही हो जाए, आवाम सही, तो पूरा मुल्क सही ना हो जाए। सबसे मसला यही है ना, आवाम ही तो खराब है सबसे ज्यादा। नहीं, ये कि वो वोट दे देती है ना, ऐसे लोगों को चुन लाते हैं। वोट का इशू भी नहीं है असल में। असल इशू है कि अवाम में भी कुछ शऊर पैदा होना चाहिए, थोड़ा बहुत। अवाम शऊर पैदा करे अपने अंदर, कुछ तो हुकूमत में नहीं छोड़ सकते हम कि जो करे हुकूमत करे। अच्छा, इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी को आप 10 में से कितने नंबर देंगी? 10 में से मैं उनको 50%, 5 दूंगी। 5 को देगी? आप तो कह रहे कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया, ये नहीं कह रहे, मैंने कहा मुझसे कर्जे का बोझ हटाया उन्होंने, लेकिन अवाम पे बर्डन बहुत ज्यादा है, ये मसला है। महंगाई बहुत ज्यादा। अच्छा, महंगाई तो पूरी दुनिया में हो रही है, सही है, कोरोना की वजह से। सही करें और ये हालात सही करें, कराची को देखें तो सही, पानी का मसला है, खुद भी कुर्सी से उतर के देखें, खुद लोगों को देखें, पता चल रहा होगा उनको, सब कुछ पता चलता है, लेकिन देखें तो सही, पता चले उनको कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है, शहर में क्या हो रहा है, देखें तो सही। जब अगर इस तरह देखेंगे तभी तो हमारे हालात अच्छे होंगे सबके। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक और भाई हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को 3 साल तक कैसे देखा, अब तक कैसे, इनका क्या राय है उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताएं कि हुकूमत को 3 साल गुजर चुके हैं, आपकी क्या राय है उसके बारे में? ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त है, पिछले हुकूमतों ने कर्जा लिया हुआ है, इसलिए कुछ मुश्किल वक्त गुजर रहा है, इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मतलब आपको उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में बेहतर होगा? कैसे होगा बेहतर, बताएं। जब इतना कर्जा है, हमारा कर्जा डबल हो गया है और रुपये की वैल्यू कहीं से कहीं पहुंच गई है, डॉलर कितना हाई चला गया, कैसे होगा? ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान से बेहतर कोई पाकिस्तान के लिए लीडर आएगा, क्योंकि हम सारे लीडरों को आजमा चुके हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इसलिए मैं यही समझता हूँ कि इमरान खान ही पाकिस्तान को तरक्की के राह पर गामजन करेगा। ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो आप इतने पूरी उम्मीद है? मुझे जो इमरान खान के जो इक़दाम हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो पसंद आने वाले इक़दाम में से बिलियन ट्री हैं। अच्छा, डैम बनाया इमरान खान ने, और इसलिए ये नस्ल दर नस्ल के लिए फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट को इमरान खान
मतलब वो मनसूबाबंदी कर रहा है, इसलिए मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान के लिए जो सबसे बेहतर हुकूमत है वो इमरान खान ही, पाकिस्तान की सबसे मतलब बेहतरीन हुकूमत। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी हाजिर वक्त में जो आवाम पे गुजर रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कि जो लॉन्ग टर्म है ना, मंसूबे डैम है, ये सब लॉन्ग टर्म है, अभी जो हाजिर वक्त में वो क्या करके दे रहा है वो? जी बिल्कुल, ये अभी मुश्किल वक्त है, महंगाई भी है, आवाम के लिए थोड़ा मुश्किलात है। इमरान खान को चाहे कि महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करें, बाकी सब कुछ ठीक जा रहा है। अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो आप किसको वोट देंगे? मैं इमरान खान को, मैं पीटीआई को ही वोट दे देता। पहले किसको दिया था? पहले भी पीटीआई को दिया था। इमरान खान की हुकूमत को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं बस 10 में से 10 ही नंबर देंगे, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है। इमरान खान की इसमें कोई गलती नहीं है, पिछले हुकूमतों की गलतियाँ ज़्यादा हैं, उन्होंने करप्शन किया, अभी इसको इसकी सज़ा भुगतना पड़ रहा है। तो क्यों ली उसने हुकूमत? उसको तो सब हालात पता थे पहले से। हुकूमत तो इसने पाकिस्तान को संभालने के लिए लिया, बस अभी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो जाए दिन ब दिन। एक बहन है हमारे साथ, हम इनसे पूछेंगे कि हुकूमत के 3 साला दौर को इन्होंने किस तरह से देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हम शीरत जान। मैडम, हमें ये बताएं कि हुकूमत को 3 साल गुजर चुके हैं, जी। आप उनकी 3 साल कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? जी बहुत ख़राब, क्योंकि अगर एक आदमी कमाने वाला है, उसके घर में 3 खाने वाले या 4 खाने वाले, क्रय का घर है, तो महंगाई कहाँ जा रही है? आप सुने, चीनी कहाँ जा रही है? 115 रुपये। दिन पर दिन महंगाई होती जा रही है, तो कह रहे थे नए पाकिस्तान बनाएंगे। ये नया पाकिस्तान है कि लोग भूख से मर रहे हैं। जैसे पुराना ठीक था? पुराना बिल्कुल ठीक था, उसमें जितनी भी महंगाई कम थी, वो इंसान को जो है ना चलना फिरना, इसमें कहीं भी जाना था तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब तो एक आदमी अगर बाहर निकलेगा तो यही सोचेगा कि जेब में कोई है कि नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे हमारे हाथ पे कभी कुछ जख्म हो जाता है, जी। तो हम उससे पट्टी बांधते रहते हैं तो वो सही रहता है, लेकिन जब उसे काटते हैं थोड़ी देर के लिए तकलीफ होती है, उसके बाद वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता अगर है। इसने तो बोला था कि लाभ है, तो इसने तो बहुत बड़ी बड़ी मारी है ना। हाँ। अगर 3 साल में ये बोल रहे हैं कि मैं एक घर बनाऊंगा, मैं एक 50 लाख घर बनाऊंगा और जो है ना 50 नौकरियां दूंगा, कहाँ गई? सब कुछ ऐसे ही बेकार गया। जब इंसान इतनी ऊंचे उठता है तो फिर वो दिखा भी कोई करता है ना आगे, इसने तो कुछ नहीं दिखाया ना, तो फिर इसका क्या आगे? बस खाली मुंह से बोलते बोलते, ऐसी मुंह से तो नहीं बोला जाता ना। वो मिसाल है ना कि बातें करोड़ों की और दुकान पकड़ों की। डॉलर कहाँ चला गया? अब सुनने वाले के दिन पर दिन आज पेट्रोल महंगी हो गया, आज चीनी महंगी हो गया, आज तेल की कीमत कहाँ जा रही है? गरीब का तो जीना हराम कर दिया इसने। अच्छा, महंगाई, नवाज शरीफ और ये जो है ना, जो पहले बैठे थे बेनजीर, बहुत सही थे। इमरान खान से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है। चलो ये तो आपकी अपनी राय है, लेकिन महंगाई पूरी दुनिया में नहीं है इस वक्त कोरोना की वजह से। तो है, हम भी समझते हैं, लेकिन ये कि उनकी तो तनख्वाहें तो बढ़ती है ना, यहाँ तो 4 आने तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही, पेंशन नहीं, तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ महंगाई है। कहाँ जाए? दुनिया की जो बड़ी बड़ी मईशत है वो बढ़ गई हैं। वो तो बढ़, पाकिस्तान क्या है? महीने का इजाफा भी तो होता है ना। ये तो तनख्वाह में 4 आने इजाफा नहीं, उसमें सरकारियों में तनख्वाह बढ़ती है, सरकारियों की पेंशन बढ़ती है, गरीब वहीं तो गरीब पड़ा है, जिधर पड़ा है वहीं पड़ा है। अगला किराएदार कहता है इतना हो गया, दुकानदार कहता है इतना हो गया, कहाँ से देगा वो गरीब? अच्छा, अगर आज जो है वो इलेक्शन हो जाते तो इमरान खान को वोट देंगी? नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी। मैंने क्यों? कभी भी नहीं दिया, किसी को कभी नहीं दिया? मैं नहीं दिया, इसको नहीं दिया। मेरे शुरू से यही था कि मैं इसको नहीं दूंगी। पहला भी किसको दिया था? पहला वोट बेनजीर को दिया, उसकी मेरा जो शौहर है ना, उसका बिल्कुल वो है। अब किसको देंगी? अब जो है ना इंशाल्लाह जो भी आएगा, अगर गरीबों का साथ देगा तो इंशाल्लाह उसको वोट नहीं, पूरा घर देगा। हमारे तो बहुत क्वार्ट का पूरा वो है, कम से कम नहीं 40-50 आदमी तो एक जगह पे रह रहे हैं। इमरान खान की जो कारकर्दगी है उसमें 10 में से उनको कितने नंबर देंगे? इसमें से मैं तो उसको 5 भी, 100 से 5 भी नहीं देती। तो नहीं 10 में नहीं देती। अच्छा, नंबर ही नहीं देंगी? 2 भी नहीं दूंगी। अच्छा, चले चले, आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच। लोग तो ये कह रहे हैं कि बड़ी महंगाई है, तिजारत नहीं हो रही और काम नहीं चल रहा, वो आप बताएं क्या हो रहा है? काम तो रूटीन से चल रहा है, पहले जैसे काम तो नहीं रह गए। कोई भी कारोबार ले लें, पहले जैसा नहीं। हर दौर में ऐसा नहीं होता कि लोग कहते हैं कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, बढ़ती चली जाती है, हर दौर में होता है। कसूरवार सिर्फ इमरान खान? पहले शुरू में जो सबसे अच्छा दौर था ना, वो पाकिस्तान दूसरे मुल्क को कर्जा देता था। जब से इन बड़ों वो कौन सा दौर था? वो अयूब खान का दौर था। उस दौर में पाकिस्तान दूसरे मुल्क को, तुर्की को पाकिस्तान इमदाद दी है, बहुत से मुल्कों को पाकिस्तान ने, मुसलमान मुल्कों को इमदाद दी है। लेकिन आज पाकिस्तान वो भीख मांगने वाला हो। किसने कराई है?
ये जो भी हुक्मरान आया, मैं खाली इमरान खान को नहीं बोलूँगा, जो भी आया है सब ने कर्जा ले लेके वो उसका सूद चढ़ता गया। आज इस दौरान पे खड़े हुए हैं कि हर हमारा एक जो भी है हमारा पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर भी कर्जा है। तो लोग ये फिर सही कहते हैं ना कि जैसे रूह वैसे फरिश्ते, तो फिर ये हुकूमत अवाम के हिसाब से ही है ना। यही है, जैसे हमारे अमाल हैं वैसे हुक्मरान हैं। आप जो है आप देखें कि एक ठेले पर जो है आम एक बंदा 120, दूसरे ठेले पे 140, दूसरे पे 160। तो हुकूमत ने जब एक कीमत का तयन कर दिया है तो फिर ये बदमाशी क्यों होती है? बाजी इसका तो अब मजबूरी है। अब क्या नाम है, अब अगर चीनी 115 मिलेगी तो फिर क्या नाम है, हम ये उल्टा कम बेचेंगे तो फिर जेब से खाएंगे। तो फिर क्यों उन मुल्कों की तनकीद करते हैं, क्यों उन मुल्कों पर तनकीद करते हैं जहाँ की आवाम ये नहीं होने देती? तो सबसे बड़ा मसला तो आवाम में है ना। ये तो बात सही है, लेकिन अब आवाम जितनी भी सही हो जाए, हुक्मरान सही हो गए तो बात। अभी आपने किसको वोट दिया था पिछली बार? वोट तो नहीं दिया होगा। दिया है वोट, इमरान खान को ही दिया है। कोई फायदा हुआ उससे? फायदा वो तो पछता रहे हैं उल्टे। अब अगर कल इलेक्शन हो तो किसको वोट देंगे? ये तो आगे देखेंगे, जो अच्छा काम करेगा। कोई आगे सोच जैसे बनेगी वैसे चलेंगे, अभी कोई रात। थैंक यू सो मच सर। मुझे ये बताइए कि आपको इमरान खान की कारकर्दगी 3 साल कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी है और अच्छा हो जाएगा। अच्छा। हाँ। लेकिन लोगों की राय तो यहाँ बहुत मुख्तलिफ है। लोग कहते हैं राय को छोड़ो ना, लोगों को क्या होता है, जिसको फायदा होता है वो बोलता अच्छा है, जिसको नहीं होता है तकलीफ होती है। काम अपने उल्टे करना है तो उल्टे नहीं चलेंगे अब। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर कल इलेक्शन हो जाता है तो इमरान खान को वोट देंगे? हाँ, वोट देंगे, हमने पहले भी दिया। और उनकी कारकर्दगी जो है उसमें से आप कितने नंबर देंगे उसको? 10 में से कितने नंबर देंगे? कितने नंबर तक? 100 में से? 10 में से? 10 में से 10 देंगे। 10 में 10 देंगे। 10 में। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। ये एक और भाई हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछते हैं कि हुकूमत की 3 साल दौर को ये किस तरह से जज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि 3 साल गुजर चुके हैं हुकूमत को इमरान खान साहब की, कैसे देखते हैं आप उनकी कारकर्दगी? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। महंगाई बहुत बढ़ गई है, परेशानी हो गई हर चीज़ में। हम लोग किराए के घर में रहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। खाने वाने की है, कारोबार नहीं है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आया 3 साल, सिवाय महंगाई के। महंगाई तो खैर वाकई बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले जो हुक्मरान थे उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा कि सारा बर्डन खान साहब पर आ गया? उन्होंने किया, लेकिन इमरान खान के दौर में महंगाई बहुत बढ़ गई। ये तो वैसे इमरान खान अच्छे, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा, एक बेनिफिट चाहिए, सिर्फ आसानी और महंगाई नहीं। तो आवाम ये नहीं देखती कि वो बैन अवी सतह पे क्या कर रहे हैं, वो ये देखती कि हमें रोटी मिले या नहीं। कपड़ा और मकान के पीछे है बस। सही बात है, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आज इलेक्शन हो जाता है तो आप इमरान खान साहब को वोट देंगे? और पहले आपने किसको वोट दिया था? पहले हम एमक्यूएम को ही देते थे वोट। अच्छा, और आप? और अभी भी हम चाह रहे हैं एमक्यूएम को ही वोट। एमक्यूएम ने कौन सा तीर मार दिया बड़ा? लेकिन कराची के लिए एमक्यूएम बहुत अच्छी थी। अच्छा, क्या करा उन्होंने, जरा कुछ बताएं। बहुत कुछ करा, में बहुत सारे मसले मसाइल थे, अब बहुत ज़्यादा पैदा हो गए। पता उन्होंने किया है, बोरीबंद लाशें वगैरह, ये धमकियाँ, एक्सटॉर्शन वगैरह? ये तो गवर्नमेंट ही जानती है क्या है, ये इस बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हमारे लिए वो सही। अच्छा, तो इमरान खान साहब की जो हुकूमत है इसको 10 में से कितने नंबर देंगे? 50%। 5 नंबर देंगे? क्यों देंगे 5 नंबर जब कुछ किया ही नहीं? तो लोग कोरोना की वजह से, कोरोना में वो लाया है, कोरोना आ गया तो थोड़ा हो सकता है असर पड़ता है इस वजह से। बेनिफिट ऑफ डाउट। यस। हमने यहाँ पर आवाम से बात की है, हमें ऐसा लगा है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर खान साहब ने जो भी कारनामे किए हो वो एक अलग बात है, मगर यहाँ पर मुल्क में जो महंगाई का मसला है वो खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छी बात यह है कि महंगाई के बावजूद और दीगर मसाइल के बावजूद लोगों का अभी भी ये सोच है कि इमरान खान एक ईमानदार शख्स है, लेकिन अपने 2 साल तारीख़ में अब उन्हें महंगाई पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना होगा तो वो इलेक्शन जीतेंगे, वरना तो उनका इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। व्यूअर्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पेज पर। दोबारा मिलेंगे आपसे किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।